ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये वीडियो क्लास 11th के लिए बनाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनके रिवीजन के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिवीजन्स के लिए ये वीडियो बनाया गया, जिसमें आप बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस करोगे। कुछ ईजी लेवल का भी, कोई हार्ड लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस करोगे। जहाँ पे इस वीडियो में आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम इसका आंसर जानेंगे, उसका एक्सप्लेनेशंस करेंगे। आंसर्स आप भी बताओगे, आप अपने लाइव चैट में उसका आंसर्स दे सकते हो। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस आज का। हमारे ऑफलाइन क्लासेज में फिजिक्स का पहला लेसन यूनिट एंड मेजरमेंट, जो लेसन 1 है वो शुरुआत हुआ है। यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम मात्रक और माप के नाम से भी जानते हैं, और आपको यहाँ पे पीछे में दिख रहा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपके लिए क्या है। ठीक है, तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप आंसर्स बताओगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ उसका आंसर सही है या गलत है, और फिर क्यों वो सही और क्यों गलत है। तो चलो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारी सबसे पहली क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बल की एसआई इकाई क्या है। इकाई को हम लोग मात्रक भी कह सकते हैं। ये जो इकाई है इसको हम लोग मात्रक भी कह सकते हैं, यानी कि बल की एसआई मात्रक क्या है ना। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट बताना है, यानी एसआई मात्रक, एसआई इकाई आपको बताना है। आपको पता है एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है। दैट मीन्स ये पूरे इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस इकाई का यूज होता है। तो अब आप लाइव चैट में कमेंट्स में आंसर देंगे कि एबीसीडी में से कौन सा आंसर होगा। जल्दी से ऑप्शन है आपका डाइन, किलोग्राम, न्यूटन और जूल। तो जल्दी से लाइव चैट में आप कमेंट दें और उसके बाद फिर हम इसका आंसर डील करते हैं जल्दी फास्ट में। जल्दी से हम आपका वेट कर रहे हैं आंसर्स का, है ना। और बहुत जल्दी में आपको आंसर्स बता देना है कि हम आगे जल्दी बढ़ सके। ठीक है, तो फिलहाल अब हम आंसर टिक आउट करते हैं। तो हमारी जो आंसर है, ठीक है, बल की एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होती है। हिंदी में भी तो न्यूटन ही होगी ना। अब देखो क्यों, तो आपने एक्चुअली में अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कर ले। ठीक है, बल की सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। दैट मीन्स इंग्लिश में बात करें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है, अब मास की जो या द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट है, अब हम एसआई यूनिट की बात यहां से अगर हम करें, एसआई मात्रक, तो मास के लिए हम लोग एसआई मात्रक किलोग्राम यानी केजी यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी केजी, देखो कभी भी किसी मात्रक को स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो केजी किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी ही लिखाएगा। लेकिन अगर कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तब उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है और वो एक मात्रक भी है बल का, तो इसलिए हम उसको कैपिटल एन से लिखते हैं। अन्यथा जितनी भी मात्रक होती है वो स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान मास के लिए, द्रव्यमान मास के लिए किलोग्राम। और त्वरण की बात करें, है ना, तो त्वरण आपको पता होगा वेग बटा समय। त्वरण होता है वेग बटा समय, इधर साइड में लिखते हैं त्वरण यानी कि वेग बटा समय। और वेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय, और इनटू एक समय तो पहले से है ना, त्वरण वेग बटा समय, फिर वेग को हमने तोड़ा विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से है। इंग्लिश में अगर बात करें तो त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, और फिर वेलोसिटी को तोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इनटू टाइम। तो इसकी यूनिट की अगर बात करें, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपको पता होगा एसआई मीटर होती है, और टाइम की हो गई सेकेंड, और एक और टाइम है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सब चीज़ आपको पहले से पता था, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनली इसका रिजल्ट आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी भी एसआई मात्रक के बीच में, यानी किसी मात्रक के बीच में आपको डॉट या मल्टीप्लाई का साइन नहीं देना है, बस आपको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है। ठीक है, ये एक नियम ही बनाया गया। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सोचोगे कि बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन है ना। फिर ये बल का एसआई मात्रक यानी फोर्स का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड के स्क्वायर क्या हो गया। तो देखो एक्चुअल में बल का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, और इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नाम न्यूटन रखा गया है। क्योंकि बल के बारे में थ्योरी जो है वो हमारे जो यहाँ के महान वैज्ञानिक थे सर आइजक न्यूटन, उन्होंने दिया था। तो उनके सम्मान में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मात्रक का नाम रख दिया गया न्यूटन। तो एक्चुअल में बल का ऐसा ही मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी का नाम न्यूटन है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूटन भी बोलते हैं और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अगर ये ऑप्शन होता तो ये आंसर होता, न्यूटन ऑप्शन है तो न्यूटन आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके ग्रुप में चली जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाते हैं और जल्दी से तैयार रहिए आंसर्स बताने के लिए सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, यानी कि दाब के लिए आपको विमीय सूत्र बताना है। दाब की विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर की। हाल फिलहाल में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सारे बैचेज में विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला शुरुआत हो चुका है। तो चलो विमीय सूत्र की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले तुम लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताओ, एबीसीडी में से क्या आंसर होना चाहिए, जो भी तुम्हें पता है जल्दी से आंसर बताओ। टाइम तो हम आपको बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, तो देखिए जल्दी से। वो फ्लक्चुएट कर रहा है, आवाज़ बोल रहा है तो ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, चलो अब फिलहाल जब तक तुम आंसर ढूंढो, हम यहाँ देखते बताते भी हैं। प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, है ना। दाब का सूत्र होता है, दाब का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, है ना। इतना तो समझ में आ रहा है, फोर्स। ठीक है, अब बल की बात, हमने विमीय सूत्र आपको निकालना सिखाया था और हमने बोला कि आप दो चीज का याद कर लो तो बाकी सब बन जाएगा, और ये कल के ही क्लास में हुआ था। बल का आपको याद रख लेना है, जो कि हर जगह पे आपको काम आएगा। ठीक है, बल के लिए आपको याद रख लेना है ये ml के पावर -2, और ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए आपको याद रख लेना है ml² t पर -2। अगर आप ये दोनों याद रखते हो ना, ये बल के लिए यानी फोर्स और ये ऊर्जा के लिए डैट मीन्स एनर्जी, तो लगभग आपका काम हो जाएगा, ये फोर्स और ये एनर्जी का। तो मतलब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप फटाफट बना पाएंगे। नहीं तो फिर आपको बल और ऊर्जा का बार बार वो बनाना पड़ेगा। तो यहां लिख दो ml पर -2 बटा में लेंथ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन गलत से खिंचा गया, बटा में क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए, लंबाई के लिए भी एल लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी एल लिखेंगे, है ना। लेंथ ही होता है, कल ही पर है। तो फाइनली एक एल तो गया, कोई कलर चेंज करके काट दे इसको, एल से एल, तो एक एल तो गया, तो बचा क्या। अब वो सुनो, एम तो बचा है बुआ, एक एल नीचे बचा है डिवाइड में, ऊपर अगर जाएंगे तो इस पर -1 लगेगा और फिर टी पर -2। तो इस तरह से ये हमारी आंसर होनी चाहिए, एम एल इनवर्स और टी पर -2, एम एल इनवर्स और टी पर -2, हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए कितने लोगों का सही है ना। और अगर नहीं सही है तो हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे होना है। अब हम क्वेश्चंस नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, तैयार रहिए जल्दी से आंसर बताने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम लोग मौलिक मात्रा, मूल मात्रा या आधारी मात्रा भी बोल सकते हैं, मौलिक मात्रा भी बोल सकते हैं, मूल मात्रा भी बोल सकते हैं, आधारी मात्रा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसको। तो इनमें से कौन है भाई वो, वॉल्यूम है यानी आयतन, टाइम यानी समय, वेलोसिटी यानी वेग, और फोर्स यानी बल। ठीक है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, लाइव चैट में आप आंसर्स बताएं। चलिए आंसर्स का हम वेट कर रहे हैं जल्दी। ठीक है, और इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दे, दूसरों बच्चों के पास भी ये लिंक जाना चाहिए, है ना। क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट बना हुआ रहे तभी हम रेगुलर रहेंगे इस चीज़ पे और आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हाँ अब चलिए, तो हम यहाँ पे बात करें, हमारी जो आंसर होगी वो यहाँ पे वो होगी टाइम, टाइम यानी समय। हमने बोला था कि हमारे नेचर में जो 7 गो है वो मूल राशि बनाया गया है, उसका हमने एक ट्रिक भी बनाया होगा, मजा ही आ गया होगा आपको ट्रिक पढ़ के, और याद भी होगा ml² लिए, याद आया ml² लिए। तो m से मास यानी द्रव्यमान, l से लेंथ यानी लंबाई, 2 t है तो एक t से टाइम यानी समय, एक और t से टेम्परेचर यानी ताप या तापमान, L से लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, E से इलेक्ट्रिक करंट यानी अमाउंट विद्युत धारा, और A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा,
या मोल ऑफ सब्सटेंस भी उसको बोलते हैं, है ना, पदार्थ का मोल। तो इन सभी में से, इन 4 ऑप्शंस में से एक टाइम ही तो मैच कर रहा है इन सातों में से, क्योंकि यही सातों फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल रूप से मूल राशि है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो टाइम। देखिए अब किनका किनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चले, मजा तो आ रहा होगा आपको, है ना। क्वेश्चंस नंबर 4, पीडीएफ चला जाएगा ये। क्वेश्चंस नंबर 4, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का। चलिए जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, जल्दी वेट कर रहे हैं हम आपका, देखते कौन कौन फास्ट है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की एसआई मात्रक। तो ऊर्जा की एसआई मात्रक, चलो अब हम बताते हैं। ऊर्जा की एसआई मात्रक जो है वो जूल है, जूल, जूल। हालांकि ऊर्जा की मात्रक अर्घ भी है, अर्घ भी ऊर्जा की ही मात्रक है, लेकिन वो एसआई मात्रक न होकर सीजीएस मात्रक है, ठीक है। लेकिन एसआई मात्रक पूछ रहा है तो यहाँ पे जूल। अब कैसे, ठीक है। ऊर्जा हो या कार्य, अगर हमने कार्य का निकाल लिया तो ऊर्जा का भी निकल लिया, तो कार्य के बेस पे ही निकाल लेते हैं। कार्य होता है बल गुना विस्थापन, जो ऊर्जा का होगा एसआई मात्रक वही कार्य का भी होता है, ठीक है। कलर दिख रहा है बेहतर, ये ग्रीन वाला देखो तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बल, बल का भी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने निकाल के दिखाया था पहला क्वेश्चन में। और विस्थापन का मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई मात्रक होती है ऊर्जा की। तुम सोचोगे कि ले या तो जूल बता दे, अरे तो फिर वही बात ना, इसी का नाम जूल रखा गया है, इसी को जूल बोला जाता है, कैपिटल जे से। इसको जूल भी एक वैज्ञानिक के नाम पे है, उस ये मात्रक बनाया गया, इसलिए कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को ही जूल बोला जाता है। तो ये एसआई मात्रक, एनर्जी का जो एसआई मात्रक है वो आपकी जूल है। अब देखिए किनकी किनकी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा, है ना, मजा तो आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चंस, ये तो सबको पता होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या 10 के पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। जल्दी से 5 सेकेंड में आपको आंसर देना है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब हम आपको आंसर्स बताते हैं। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर, समझे, ठीक है। अच्छा, और ये स्पेशल जो है एंगस्ट्रॉम एक स्पेशल मात्रक है जो तरंगों की तरंगदैर्ध्य मापता है, तरंगों की तरंगदैर्ध्य, यानी कि इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य मापता है, ये तरंगदैर्ध्य को मापता है, ये स्पेशल। अब तरंगदैर्ध्य, जैसे अगर तरंग ऐसे ऐसे, तरंग की 2 प्रकृति होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, जो कि फिर कभी क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। अभी मान लो ये अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, जिसमें अनुप्रस्थ को इंग्लिश में ट्रांसवर्स बोलते हैं, तो इसको श्रिंग बोलते हैं, श्रिंग यानी इंग्लिश में क्रेस्ट। इसको गर्त बोलते हैं यानी इंग्लिश में ट्रफ, फिर श्रिंग गर्त, श्रिंग गर्त, ठीक है, यानी कि क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ ऐसे। और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक तरंग बनता है, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बना, यानी एक तरंग बना। एक श्रिंग और एक गर्त मिलके एक तरंग, तो ये एक श्रिंग हुआ, ये एक गर्त हुआ, तो यहां से यहां तक एक तरंग बना, यानी कि ये एक तरंग है, ठीक है। और इस तरंग की जो लंबाई है ना, उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंग की लंबाई तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। तो एक तरंग की लंबाई, और तरंग बनता क्या है, एक श्रिंग और एक गर्त। और इस तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए एक स्पेशल मात्रक बनाया गया है जिसका नाम है एंगस्ट्रॉम, जो कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर के तुल्य होती है। तो कभी भी एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में बदलना है तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि अगर 2 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 10। 3 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 3 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 4 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो कभी भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर माइनस 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और अगर वही मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो फिर 10 के पावर -10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यह है, तो फिलहाल इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में जाएगी, ठीक है। क्वेश्चंस हम आज 5 ही करेंगे, ये समझो एक तरह से ट्रायल वीडियो है। अगर आपको बेहतर लगा, समझ में आया, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें कि हाँ सर मुझे बिल्कुल बेहतर लगा है, ठीक है, कि इस वीडियो को आप कंटिन्यू रखें आगे, कि हम और भी क्वेश्चंस अगले अगर मुझे लगता है कि हाँ आपको बेहतर लग रहा है, आपको कुछ फील आ रहा है, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है और सीखने को भी कुछ मिल जा रहा है, तो फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डालिए कि हाँ मुझे बेहतर लग रहा है। तो उसके बाद फिर हम आगे 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी बेहतर क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा जो क्लास 11 में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।